हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने पढ़ा था कनेक्टेड कंपोनेंट, दैट इज मैक्सिमल और लार्जेस्ट कनेक्टेड सेट, है ना। तो क्या पढ़ा था हमने कनेक्टेड कंपोनेंट के डेफिनेशन में कि अगर एक्स टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और आर इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स पे, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सी। सी मीन्स कनेक्टेड सबसेट, है ना। कि अगर किसी कनेक्टेड सेट से एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी एक्स की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कंपोनेंट कहेंगे। यानी कि मैक्सिमल कनेक्टेड सेट जिसमें एक्स कंटेन हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स का इक्विवेलेंस क्लास, है ना। स्मॉल एक्स का इक्विवेलेंस क्लास, और वो क्या कहलाएगा? कंपोनेंट। क्लियर। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि द कंपोनेंट इज यूनियन ऑफ ऑल कनेक्टेड सेट्स कंटेनिंग एक्स। मान लो ये कोई सेट है और इसके अंदर एक्स है, ठीक है, और ये सब भी सेट है, तो कंपोनेंट कौन सा होगा? कंपोनेंट ये बड़ा वाला सेट होगा, क्योंकि इसने एक्स को कंटेन कर रखा है। इसने भी एक्स को कंटेन किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है ना। लेकिन हम कंपोनेंट किसे बोलेंगे? इन सारे सेट्स के यूनियन को हम कंपोनेंट बोलेंगे। जिस सेट ने एक्स को कंटेन कर रखा है, उन सारे सेट के यूनियन को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। क्लियर। इफ ए इज कनेक्टेड इन एक्स टाउ, देन ए इज सबसेट ऑफ सी एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर ए कनेक्टेड है टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो ए किसी कंपोनेंट का सबसेट होगा, ठीक है। ए किसी कंपोनेंट का सबसेट होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट रिजल्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, कि जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट ऑलवेज क्लोज्ड होता है। क्योंकि हम लोग कंपोनेंट क्या ले रहे हैं? हम लोग मैक्सिमल कनेक्टेड सेट ले रहे हैं। उससे बड़ा कोई कनेक्टेड सेट नहीं होगा अपनी क्लास का, ठीक है, ये नहीं बोलना। अपनी क्लास का उससे बड़ा कोई कनेक्टेड सेट नहीं होगा। तो वो कंपोनेंट ऑलवेज कैसा होता है? कंपोनेंट ऑलवेज क्लोज सेट होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास अगर उसके कंपोनेंट में सिंगलटन एलिमेंट्स ही हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट्स ही हैं, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटली डिसकनेक्टेड। यानी किसी कोई स्पेस है हमारे पास, टोपोलॉजिकल स्पेस, उसके पास कनेक्टेड सेट के नाम पर सिर्फ सिंगलटन सिंगलटन एलिमेंट है, इस टाइप के, और कोई इंटरवल जैसा नहीं है कि हम उसे कनेक्टेड बोल सके सिवाय सिंगलटन्स के। तो हम उसे क्या बोलते हैं? टोटली डिसकनेक्टेड सेट। क्लियर। उसके लिए हमने एग्जांपल देखा था, आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी टोटली डिसकनेक्टेड होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी टोटली डिस्कनेक्टेड होती है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ इस टाइप के सिंगलटन सेट्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज बोथ होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आर का सबसेट क्यू, है ना, ये कैसा होता है? टोटली डिसकनेक्टेड होता है ना। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अंडर होम्योमॉर्फिज्म इमेज ऑफ अ कंपोनेंट इन एक्स इज अ कंपोनेंट इन वाई। कि अगर हम, हमारे पास फंक्शन है जो होम्योमॉर्फिक फंक्शन है, और हमसे क्या दे रखा है कि इधर वाला सेट क्या है? मान लो डोमेन क्या है? ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट है। और ये जो मैप डिफाइन है, ये जो मैप डिफाइन है, ये एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे डिफाइन है। और ये फंक्शन कैसा है? ये होम्योमॉर्फिक है। तो अंडर होम्योमॉर्फिज्म ये कंपोनेंट है, यानी कि ये कैसा होगा? कनेक्टेड होगा। और हमें क्या पता है कि कनेक्टेड की इमेज सेट क्या होती है? कनेक्टेड। यानी कि इधर जो एफ एक्स आएगा वो कैसा आएगा? कनेक्टेड, दैट इज सबसेट ऑफ वाई। तो अगर ये एक्स टाउ का जो कंपोनेंट है, उसकी जो इमेज सेट बनेगी वाई टाउ डैश में, वो इमेज सेट कैसी बनेगी? वो भी कंपोनेंट बनेगी। क्लियर।
कि x का जो कंपोनेंट है उसकी इमेज y में कंपोनेंट ही बनेगी अंडर अ होम्योमॉर्फिज्म। क्लियर? तो अब तक हमने कनेक्टेडनेस में जो भी पढ़ा उन पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो देखो कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। x इक्वल टू ABC सेट डिफाइन करके दिया है हमें, है ना? x इक्वल टू ABC दिया है और उसके बाद उसने 4 टोपोलॉजी इस सेट ABC पर डिफाइन करके दी है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेट कनेक्टेड है। फर्स्ट टोपोलॉजी उसने क्या डिफाइन की है? एम्प्टी, A एंड BC। अब देखो हम x को A यूनियन BC लिख सकते हैं, राइट? और A एंड BC ओपन है x में, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। तो A एंड BC का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कैसा आएगा? एम्प्टी। यूनियन करने पर x मिल रहा है, ये दोनों ओपन सेट है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और A नॉन एम्प्टी है एंड BC नॉन एम्प्टी है। क्लियर? तो हमें दो डिसजॉइंट सेट मिल गए x के जिनका यूनियन करने पर x मिल रहा है। वो दोनों सेट ओपन है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और दोनों सेट नॉन एम्प्टी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x टाउ 1 इज डिसकनेक्टेड। यही डिफिनीशन है ना डिसकनेक्टेडनेस की। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? कनेक्टेड। सेकेंड देखो टोपोलॉजी, देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत है। देखो ये क्या बोल रहा है? ए एंड ए बी। अब देखो एक्स का कोई ऐसा सेट है हमारे पास ओपन जिनका डिसजॉइंट यूनियन करने पर हमें एक्स मिल जाए? नहीं है। इसमें तीनों में ए है। क्लियर? तो सेकेंड ऑप्शन के लिए एक्स टाउ इज कनेक्टेड as we cannot break into two disjoint open set। इसको हम दो ओपन सेट में ब्रेक नहीं कर सकते, तो सेकेंड वाला क्या हो गया? कनेक्टेड। तो ये ट्रू है। तो यहां से क्या आ गया? एक्स टाउ 2 इज कनेक्टेड। थर्ड ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है ये? एम्प्टी एक्स बी ए बी एंड बी सी, है ना? एक्स टाउ 3 क्या है? एम्प्टी एक्स बी ए बी एंड बी सी। अब देखो बी, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। कोई ऐसा दो डिजॉइंट सेट है जिनका इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी मिले और यूनियन करने पर हमें एक्स मिले? नहीं। देखो टाउ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी यूनियन बी सी अगर हम करें तो हमें एक्स तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है, ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। क्लियर? तो ये क्या हो गया? अगेन एक्स टाउ 3 इज कनेक्टेड। तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी ट्रू हो गया। फोर्थ में क्या बोल रहा है? टोपोलॉजी कैसी है जिसमें सिर्फ एम्प्टी एंड एक्स है? क्लियर? तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई? इनडिस्क्रीट। और हमें क्या पता है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज कनेक्टेड होती है। टाउ 4 क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना? तो इसमें x को लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ओपन सेट्स हैं, डेट इज एम्प्टी एंड x। पर ये नॉन एम्प्टी तो नहीं है, तो यहां से क्या मिल गया हमको?
नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट यूनियन चाहिए हमको, है ना। हमको कैसा चाहिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, नॉट नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट यूनियन। तो हमारे पास ये एम्प्टी तो ट्रिवियल है, तो यहां से क्या आ गया, टाउ 4 इज ऑल्सो कनेक्टेड। क्लियर। तो यहां से ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमें पता है ना कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कनेक्टेड सेट होता है, खुद एक्स, है ना, वो कनेक्टेड है। उसके लिए हमें कोई भी दो ओपन नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट नहीं मिलेगा जिनका यूनियन करने पे हमें एक्स मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। क्या पूछ रहा है हमसे, आर विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, आर विथ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट क्या है, आर टाउ वेयर द बेसिस ऑफ टाउ इज इन द फॉर्म ऑफ ए इंफिनिटी। कुछ याद आ रहा है, ये कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस है, राइट रे टोपोलॉजी है ना ये। और उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, डी आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्टेड है। क्लियर। ऐसे तो मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, फिर भी हमें क्या पता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कनेक्टेड होता है ना। हम मान लेते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्स कैसा है, डिसकनेक्टेड। मान लिया, अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो हम उसे डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स कैन बी written as the union of two non-empty disjoint open sets से u एंड v। ठीक है, हमने u एंड v दो नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सेट ले लिए। क्लियर। सो हम कौन सी टोपोलॉजी पर काम कर रहे हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उनका कॉम्प्लीमेंट में हमें फाइनाइट एलिमेंट्स ही चाहिए। क्लियर। उसके कॉम्प्लीमेंट में हमें फाइनाइट एलिमेंट्स ही चाहिए, राइट। तो u का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, समथिंग फाइनाइट, एंड v का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आना चाहिए, समथिंग फाइनाइट, है ना। और हमें क्या पता है, u एंड v आर डिसजॉइंट, है ना। तो अगर u एंड v डिसजॉइंट है और u यूनियन v करने पे हमें x मिल रहा है, तो देखो u का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, v, एंड v का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। और u का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट। इसका क्या मतलब हो गया कि v फाइनाइट है, और v का कॉम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। इसका क्या मतलब हो गया, u फाइनाइट है, राइट। और हमारी टोपोलॉजी क्या थी, आर एक्स क्या था, आर। तो देखो u यूनियन v इक्वल टू क्या था, x, और x क्या था, r। इसका मतलब u यहां पर देखो क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट यूनियन v यहाँ पे क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट किसके इक्वल हो गया, r के। r कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और फाइनाइट सेट का यूनियन करोगे फाइनाइट सेट के साथ तो कैसा आएगा, फाइनाइट। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट इक्वल टू अनकाउंटेबल, फाइनाइट इक्वल टू अनकाउंटेबल। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो हमने जो एज्यूम किया था कि x डिसकनेक्टेड है, हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग है। दिस इंप्लाई आवर assumption is wrong. This imply R with cofinite topology is connected.
बहुत सिंपल प्रूफ था ना इसका। वैसे मैंने पहले भी ये करवा रखा है। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है या डिसकनेक्टेड। ये सब तो याद भी हो गया होगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड होती है। इनफैक्ट हमने क्या प्रूव किया था कल, कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी टोटली डिसकनेक्टेड होती है ना। इसके कंपोनेंट्स में सिर्फ सिंगलटन सिंगलटन एलिमेंट्स होंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, आर टाउ डी, राइट। तो देखो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। ओपन है, ये भी ओपन है यूक्लिडियन टोपोलॉजी की नहीं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात हो रही है, तो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ओपन ही होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, डिजॉइंट यूनियन ऑफ नॉन ट्रिवियल ओपन सबसेट, है कि नहीं। माइनस इंफिनिटी टू जीरो नॉन एम्प्टी है, एंड जीरो टू इंफिनिटी नॉन एम्प्टी है। इनका यूनियन करने पर आर आ रहा है, और माइनस इंफिनिटी टू जीरो इंटरसेक्शन जीरो टू इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी। इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, दोनों ओपन है, दोनों नॉन एम्प्टी है, और दोनों का यूनियन करने पर आर मिल रहा है। तो ये कैसा सेट है, डिस्कनेक्टेड, राइट। तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड। क्लियर। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। तो आर विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी कनेक्टेड, आर विथ डिस्क्रीट टोपोलॉजी टोटली डिस्कनेक्टेड। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, आर टाउ वेयर द बेसिस फॉर टाउ इज ई इंफिनिटी, है ना। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, राइट रे टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, सी। ये कौन सी टोपोलॉजी है, राइट रे टोपोलॉजी, जिसमें बेसिस कैसी होती है, ए इंफिनिटी के फॉर्म में, जहां ए आर से बिलोंग कर रहा होता है, राइट। तो देखो हमारे पास बेसिस कैसी है, इस फॉर्म की। तो कोई भी दो, मान लो हमने ले लिया ए इंफिनिटी एंड बी इंफिनिटी, ये दो बेसिस ले ली, तो हम कभी भी इन सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी आ सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये क्या है, ए टू इंफिनिटी और ये बी टू इंफिनिटी, कहीं ना कहीं तो ये जाके ओवरलैप करेगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करेगा ही करेगा, राइट। ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन आएगा, कि इफ वी चूज एनी टू सेट, दोज विल ऑलवेज ओवरलैप। कभी भी इन दोनों सेट का एम्प्टी होना तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई, और ये दोनों ओपन है ना, ये दोनों ओपन है, ए इंफिनिटी एंड बी इंफिनिटी कैसे है, दोनों ओपन है और नॉन एम्प्टी भी है, और दोनों नॉन एम्प्टी भी है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये कैसा हो गया, और देखो ये दोनों इंटरवल के फॉर्म में है, तो ये दोनों कनेक्टेड भी है ना, और इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। कनेक्टेड सेट, दो कनेक्टेड सेट जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो वो कैसा होगा, वो कनेक्टेड होगा। तो यहां से क्या आ गया, इट कैन नॉट broken into two disjoint open set, that is a इंफिनिटी इंटरसेक्शन b इंफिनिटी हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोई c इंफिनिटी आएगा, वेयर c इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए बी। दिस इम्प्लाई आर को हम u यूनियन v में लिख ही नहीं सकते, वेयर u एंड v आर disjoint, नॉट पॉसिबल। हम इस तरह से आर को लिख ही नहीं सकते। सो
हमें आर लिखना है तो हमारे लिए, तो हमारे पास आर की पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ एम्प्टी यूनियन आर, ओनली पॉसिबल केस, है ना। और ये कैसा है? कनेक्टेड, क्योंकि ये कैसा है? ट्रिवियल, है ना। तो राइट रे टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड, है ना। तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। उसके बाद उसने क्या पूछा है? आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और ये क्या होती है? डिसकनेक्टेड, हमें पता है, इनफैक्ट टोटली डिसकनेक्टेड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देख लो कैसे। क्या था हमारे पास? डी, आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। और इसका बेसिस कैसा होता है? ए टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हम आर को कैसे लिख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। ओपन है, ओपन है, इनका यूनियन आर है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो इंटरसेक्शन जीरो टू इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या आएगा? एम्प्टी। ओपन हो गया, यूनियन आर हो गया, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया। फोर्थ रिजल्ट क्या था? ये दोनों नॉन एम्प्टी भी है ना। माइनस इंफिनिटी टू जीरो नॉन एम्प्टी है, एंड जीरो टू इंफिनिटी भी नॉन एम्प्टी है, राइट। तो यहां से ये सेट क्या आ गया? डिसकनेक्टेड। और हमें क्या पता है? ये टोटली डिसकनेक्टेड है। तो यहां से फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कंसीडर अ टोपोलॉजी टाउ ऑन आर, ठीक है, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कंडीशन, यू बिलोंग्स टू टाउ इफ जीरो बिलोंग्स टू यू। ठीक है, एक मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो कि ये कौन सी टोपोलॉजी है। हमने पढ़ी है ये वाली टोपोलॉजी जिसमें यू सेट्स है, ओपन सेट है यू, ठीक है, जो टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है। और यू कैसा सेट होगा? जिसमें जीरो बिलोंग कर रहा हो। इसकी टोपोलॉजी की बेसिस में वो सेट्स हैं जिनमें जीरो बिलोंग कर रहा हो, है ना। याद आया? इट्स अ पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी, पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी। क्या डेफिनेशन थी पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी की? कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, x not belongs to x, and tau equal to z subset of x। g क्या था? ओपन सेट्स, सच डेट g क्या हो गया? g एम्प्टी हो और x नॉट g से बिलोंग कर रहा हो, है ना। क्या डेफिनेशन थी पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी की? कि या तो g यानी कि ओपन सेट्स एम्प्टी हो, या फिर x नॉट g से बिलोंग कर रहा हो, है ना। x नॉट कोई पार्टिकुलर पॉइंट था। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है? एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट क्या है? जीरो। हियर एक्स नॉट इज जीरो। क्लियर? तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल ओपन सेट्स आर सेट्स which contain जीरो। तो टाउ कैसी हो जाएगी? एम्प्टी एंड यू। और यू कैसा सेट है? यू ऐसा सेट है जो जीरो को रख रहा हो, है ना। यू कंटेन जीरो। तो इस टोपोलॉजी में हमारे पास कैसे सेट्स हैं? एम्प्टी एंड यू, राइट। अब देखो, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड। क्लियर? क्योंकि इसके पास ऐसा कोई नॉन ट्रिवियल सेट ही नहीं है जिसमें जीरो ना हो। सारे सेट कैसे हैं? जो जीरो को कंटेन करता हो। और हमें क्या पता है कि कोई भी कनेक्टेड सेट जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, कोई दो कनेक्टेड सेट लिए उनका हम इंटरसेक्शन करते हैं, वो अगर नॉन एम्प्टी आता है तो कैसा स्पेस हो जाता है? वो कनेक्टेड।
अब हम कोई भी ओपन सेट्स लेंगे यू भी डब्ल्यू एक्स, इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कैसे आएगा, वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये स्पेस कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा ना। सिर्फ डिफिनीशन पे काम करोगे आंसर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ले लो कोई भी सेट दो, u एंड v, ये दोनों कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी। जीरो u में भी होगा और जीरो v में भी होगा, क्योंकि हम ऐसे सेट्स का कलेक्शन ही ले रहे हैं जिसमें जीरो है ना। तो u इंटरसेक्शन v करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो हम r को दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन में नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है ही नहीं। r कैन नॉट बी written as disjoint union, right? तो हम यहां से क्या इंप्लाई कर देंगे कि R इज कनेक्टेड। कितना सिंपल था, सिर्फ डिफिनीशन देखा कि टोपोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, डिसकनेक्टेड सेट की डिफिनीशन क्या है, और दोनों डिफिनीशन से हमारा काम इजीली बन गया, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो ये पूरा R कैसा आ गया, ये कनेक्टेड आ गया, तो इसके पास कंपोनेंट कितने होंगे, ये सारे U कैसे हैं, जो जीरो को कंटेन कर रखे हैं, है ना। तो R लोगे तो R भी तो जीरो को कंटेन कर रखा है, जीरो बिलोंग्स टू R। तो सबसे बड़ा यानी कि मैक्सिमल लार्जेस्ट कनेक्टेड सेट कौन सा होगा, खुद R होगा, है कि नहीं। तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, ओनली वन, और R इटसेल्फ, है ना। सो इट हैज ओनली वन connected component, right? तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला ए। समझ आ रहा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। M2R ये क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्पेस 2x2 की। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि A बिलोंग्स टू M2R इन विच ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स का स्पेस, ऐसे 2x2 मैट्रिक्स का स्पेस जिसका ट्रेस क्या हो, 0 हो। एंड सी ऑप्शन क्या है, ZL2R यानी जनरल लीनियर ग्रुप, जिसकी एंट्रीज रियल से आ रही है। और ये भी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स का स्पेस। और थर्ड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेट, राइट। तो फर्स्ट क्या है, M2R। देखो M2R मैट्रिक्स कैसा होता है, M2R, इसकी एंट्रीज कैसी होगी, ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू R। देखो इसमें क्या है, ये ABCD, इसको हम होम्योमॉर्फिक दिखा सकते हैं R4 के, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं f ऑफ ABCD विच इज इक्वल टू ABCD। और ये कैसा फंक्शन बनेगा, कंटिन्यूअस, राइट। इस तरह से हम होम्योमॉर्फिक मैप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और हमको क्या पता है कि R4 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R। और हमने कल क्या पढ़ा था कि R कनेक्टेड होता है। और हमने कल एक और रिजल्ट पढ़ा था, कनेक्टेड स्पेस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कनेक्टेड। कल हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि एज प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो यहां से हमको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाई R4 इज कनेक्टेड, है ना। और R4 कनेक्टेड है, और R4 को हमने किसके आइसोमॉर्फिक दिखाया अभी, ABCD मैट्रिक्स के, सच दैट ABCD बिलोंग्स टू R, है ना। तो यहां से क्या आ गया कि ये जो मैट्रिक्स स्पेस था हमारा M2R इज
ऑल्सो कनेक्टेड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो R4 के होम्योमॉर्फिक जो भी सेट लेंगे हम, जिस भी सेट को हम दिखाएंगे कि ये सेट R4 के होम्योमॉर्फिक है, तो R4 कनेक्टेड है, तो उसके होम्योमॉर्फिक जो भी सेट होगा वो सब भी कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व्ड कनेक्टेडनेस, राइट। तो हमारा M2R कनेक्टेड है। देखो, एक तो ये मेथड था कि हमने बोल दिया कि M2R आइसोमॉर्फिक है R4 के, और हमने फंक्शन ले लिया FABCD जा रहा है ABCD पे, क्लियर। लेकिन अब देखो, एक और मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड से प्रूव करते हैं, ठीक है। अनदर वे, हम इसे बाय कंट्राडिक्शन भी प्रूव कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड है। देखो, फर्स्ट हम क्या लेते हैं, एज्यूम M2 × 2 R इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेडनेस इसके पास दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स होंगे। सो देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी open and disjoint sets A and B such that M2 × 2 over R को हम कैसे लिख पाए, A यूनियन B, है ना। अब हम रिलेट करते हैं कि लेट A0 A में बिलोंग करता है एंड B0 B में बिलोंग करता है। ठीक है, और A0 और B0 क्या है, मैट्रिसेस है। B2 matrices which we know exist since A and B are non-empty। A and B क्या है, नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सबसेट ऑफ M2R, है ना। तो हमको दो मैट्रिक्स मिल गया A0 एंड B0 जो A एंड B का मेंबर है, क्लियर। अब बताओ M2R क्या है, सेट ऑफ स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, है ना। और ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस है ना। अगर नहीं पता है तो लीनियर के लेक्चर में जाकर देखो, हमने वहां पे प्रूव किया है कि M2R वेक्टर स्पेस है। द स्पेस M2 × 2 R इज अ वेक्टर स्पेस। सिंपली अगर हम फाई ऑफ A प्लस B करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B के, एंड हम फाई ऑफ के ए करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा के ऑफ फाई ऑफ ए के, है ना। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये करके देखना कि M2 × 2 क्या है, वेक्टर स्पेस है, क्लियर। और चूंकि ये वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स इट इज अ कन्वेक्स सेट। और हमें क्या पता है कन्वेक्स सेट कैसा होता है, कनेक्टेड होता है ना। सो फॉर एनी two matrices A0 and B0 in the space, the line segment connecting them is also entirely
contained within the space। आपको पता तो है ना कि कन्वेक्स सेट कैसा होता है। मान लो मेरे पास ये कोई सेट है, ठीक है, तो ये सेट कैसा है, कन्वेक्स सेट है। अगर देखो तुम इसके अंदर कोई भी लाइन खींचोगे, कैसी भी लाइन खींच रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, ये सब इसके अंदर ही रह रहा है, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स सेट। और एक सेट ऐसे ले लो, है ना। अब इसके अंदर तुम लाइन खींचोगे तो ये क्या हो गया, ये पार्ट तो इसके अंदर था, ये पार्ट इसके बाहर आ गया। यहाँ से कोई लाइन खींच के यहाँ मिला रहे हैं तो ये अंदर है, और ये पार्ट क्या आ गया, ये पार्ट बाहर हो गया। तो ये कन्वेक्स सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है, कनकेव। और ये कौन सा सेट है, कन्वेक्स। क्लियर। तो M2x2 क्या है, कन्वेक्स सेट है। तो इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स लोगे A0 B0, तो वो उस स्पेस के अंदर ही होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन गामा फ्रॉम 0 to 1 to M2x2 ओवर R। ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन गामा डिफाइन किया 0 1 से 2x2 की मैट्रिक्स पे, ठीक है, that represents the line segment from A0 to B0। और कॉन्वेक्स सेट में हम लाइन सेगमेंट की इक्वेशन कैसे दिखाएंगे, गामा ऑफ टी इक्वल टू 1 - t A0 प्लस t B0। हमने ये कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट। और t कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 1। और ये जो गामा है ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। क्यों, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ऑब्वियसली M2x2 वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और वो किस में जाना चाहिए, V में जाना चाहिए। तो मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। तो गामा भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और जो गामा है वो कैसा है, क्लोज्ड है। द डोमेन ऑफ गामा इज द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और हमें क्या पता है कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 क्या होता है, कनेक्टेड होती है। सो 0 to 1 इज कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। और हमें क्या पता है कि अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट की इमेज क्या होती है, कनेक्टेड होती है, यानी कि अंडर अ कंटिन्यूटी कनेक्टेडनेस प्रिजर्व होती है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ continuous function is that they preserve connectedness। तो यहां से क्या आ गया, therefore the image of gamma which is the line segment from A0 to B0 must be connected subset of M2x2 over R, है ना। अब हम लोग दो सेट डिफाइन करते हैं, A डैश
ए डैश कैसा है, गामा 0 1 इंटरसेक्शन ए, एंड बी डैश डिफाइन करते हैं गामा 0 1 इंटरसेक्शन बी। क्लियर? सिंस ए नॉट बिलोंग कर रहा है ए से एंड ए नॉट इक्वल टू गामा नॉट है, वी हैव ए नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। सिंस बी नॉट बिलोंग कर रहा है बी से एंड बी नॉट को हम मानते हैं गामा 1, ठीक है। सो वी हैव बी नॉट्स बिलोंग्स टू बी डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डैश एंड बी डैश वो दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी। दिस मीन्स both A dash and B dash are non-empty because A and B are disjoint. So A dash and B dash are also disjoint. और देखो ए और बी ओपन था, ए एंड बी आर ओपन इन M2x2 over R। तो यहां से हमें क्या मिला, ए डैश एंड बी डैश आर रिलेटिवली ओपन इन सब स्पेस गामा 0 1। ए डैश और बी डैश किस में ओपन है, सब स्पेस गामा 0 1 में। सो दिस लीड टू द कंक्लूजन that the image of gamma has been partitioned। हमने ले लिया ना दो पार्टीशन, ए डैश और बी डैश, partitioned into two non-empty disjoint relatively open sets। और ये क्या है, कंट्राडिक्शन, which contradicts that the image of gamma is connected। गामा हमने क्या लिया था, कनेक्टेड लिया था, और हमने क्या लिया दो सेट, ए डैश बी डैश, वो क्या हो गया, डिस्जॉइंट, ओपन एंड नॉन एम्प्टी। तो वहां से हमने क्या दिखा दिया कि जो गामा की इमेज है वो कैसी है, वो डिसकनेक्टेड है। तो ये तो कंट्राडिक्शन है। हमें क्या पता है कि अंडर अ कंटिन्यूअस मैप कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कनेक्टेड सेट की इमेज कैसी आ गई, डिसकनेक्टेड आ गई। यहाँ से हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। तो जो हम इनिशियल एज्यूम किए थे कि M2x2 आर डिसकनेक्टेड है, वो हमारा अजम्पशन फॉल्स था, है ना। सो आवर initial assumption that M2 cross 2 over R is disconnected must be false। क्लियर? Therefore हम क्या प्रूव कर दिए कि M2 cross 2 over R is कनेक्टेड। देखो प्रूफ तो हम लोग बहुत पहले यहीं पे प्रूव कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने डिटेल में प्रूव किया है कि ये कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। तो हमारे पास क्या अभी हमने प्रूव किया कि M2R कनेक्टेड है। उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है कि M2R से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस, मतलब कि ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0, राइट।
अब ऐसी मैट्रिक्स का सेट है 2x2 मैट्रिक्स का जिसका ट्रेस 0 है, वो हमसे पूछ रहा है कि ये कनेक्टेड स्पेस है या नहीं। तो देखो बी के लिए ए बिलोंग कर रहा है M2 R से और ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 है। इसको हम मान लेते हैं सेट S, ठीक है। अब हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर लिया कि M2R क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्टेड है तो हम F से R3 के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेस 0 है, तो इसमें कैसे मैट्रिसेस आएंगे, E B C और -A टाइप के आएंगे, यानी कि ये जो फोर्थ एलिमेंट है वो A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि A22 डिपेंड्स ऑन A11, है कि नहीं, है ना। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम फंक्शन ले एफ ऑफ A11 A12 A21 A22, तो ये किसके इक्वल आएगा, A11 A12 और A21 के, क्योंकि A22 तो -A11 के इक्वल है, एज A22 इज डिपेंडेंट। और ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका रीजन ऊपर हम लोग प्रूफ में देख चुके हैं, इसीलिए मैंने प्रूफ करवाया कि ये कंटिन्यूअस कैसे है, ये सब कैसे हो रहा है, ये फंक्शन कैसे ले रहे हैं, ये सब का जवाब हमें उस प्रूफ से मिल गया, है ना। और देखो ये जी क्या है, यहाँ से फंक्शन डिफाइन करते हैं GR3 से S। ऊपर हमने क्या लिया, FS से R3, और अब हम नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं GR3 से S। और ये क्या हो गया, GABC सच दैट ये कैसा मैट्रिक्स बनाएगा, ABC और -A। और ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और देखो तुम GOF करोगे तो भी ये आइडेंटिटी मैप आएगा, और F ऑफ G करोगे तो ये भी आइडेंटिटी मैप आएगा। क्लियर। तो F ऑफ A B C and -A किसके इक्वल हो गया, ABC के। देयरफॉर F इज अ होम्योमॉर्फिज्म and we know that homeomorphism preserved connectedness, है ना। तो यहां से क्या आ गया, हमें क्या पता है कि R3 कनेक्टेड है। R3 क्या है, R क्रॉस R क्रॉस R है, और हमने क्या पढ़ा, R कनेक्टेड है। तो और प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पेस भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो R3 भी कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर R3 और S क्या है, आपस में होम्योमॉर्फिक है, तो S भी कैसा हो गया, S इज कनेक्टेड, है ना। तो इस स्पेस की डायमेंशन कितनी थी, इस स्पेस की डायमेंशन 3 थी, और ये भी कैसा आ गया, कनेक्टेड हो गया। और देखो थर्ड क्या है, GL2R, यानी ये कौन सी मैट्रिक स्पेस है, 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का स्पेस है। 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो सी में उसने क्या बोला, GL2R, है ना। तो कंसीडर FGL2R से हम R के ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, F ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। रेंज इसकी क्या आ जाएगी, रेंज सेट बताओ क्या आएगी, हम ऐसे मैट्रिसेस का सेट ले रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। तो रेंज क्या आ जाएगी, R-0। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ GL2R क्या होता है, नॉन जीरो, है ना। और अगर GL2R की जगह पर हमारे पास होता SL2R,
यानी कि स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसमें डिटर्मिनेंट क्या चाहिए हमेशा, ऑलवेज 1, है ना। जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो यहाँ से क्या आ गया, रेंज सेट R-0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞, यानी कि डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट। और अब बताओ रेंज कैसा है, रेंज डिसकनेक्टेड है। हमने क्या पढ़ा, आर कनेक्टेड है लेकिन R माइनस P डिसकनेक्टेड है, हमने पढ़ा था। तो R में से अगर 0 हटा दोगे तो वो रेंज स्पेस कैसा हो जाएगा, डिसकनेक्टेड। तो यहां से क्या आ गया, रेंज इज डिसकनेक्टेड। एज रेंज इज डिसकनेक्टेड, यहां से क्या आ गया कि ये जो स्पेस है हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप का, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। क्लियर। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन था वो रॉन्ग हो गया। और देखो डी में क्या था, डी में हमारे पास हमसे पूछा था उसने स्पेस ऑफ 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, है ना। तो देखो ये क्या है, ऑर्थोगोनल, राइट। तो इसमें भी फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब कि ए ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो गया, 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, +-1। हमें वैसे भी पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट +-1 होता है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई होता है 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस आई क्या हो जाएगा, -1। तो रेंज रेंज क्या बनेगी इस फंक्शन की, रेंज सेट बन जाएगी +-1, है ना। और इस रेंज सेट को हम नाम दे देते हैं टी। क्लियर। और देखो इसके रेंज सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये कैसा है, डिस्कनेक्टेड, क्योंकि हमारा डोमेन का एलिमेंट क्या था, आर, है ना। इंट्रीज आर से आ रही है और रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट आए, यानी कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस लेंगे तो वो कहाँ मैप करेगी, या तो +1 पे मैप करेगी या -1 पे मैप करेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड, इट इज डिसकनेक्टेड। देखो टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी इक्वल टू टी इंटरसेक्शन -∞ to 0 यूनियन टी इंटरसेक्शन 0 to ∞। देखो इस सेट में से हमारा -1 आ रहा है और इस सेट में से हमारा 1 आ रहा है ना। टी में क्या है, +-1। तो इंटरसेक्शन करोगे टी के साथ इस सेट का तो सिर्फ -1 वाला बनेगा और यूनियन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये दोनों क्या है, ओपन डिजॉइंट, है ना। सो टी कैन बी written as disjoint union of two open set। तो यहां से क्या आ गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेट कैसा हो गया, इज डिसकनेक्टेड। तो यहां से हमें क्या सीखने मिला कि हम रेंज सेट देखेंगे, रेंज सेट अगर कनेक्टेड तो मैट्रिक्स कनेक्टेड, रेंज सेट डिसकनेक्टेड तो मैट्रिक्स डिसकनेक्टेड, है ना। तो अब कोई भी मैट्रिक्स दे दे, किसी भी टाइप का दे दे, हम रेंज देखना तो जानते हैं ना। तो हम रेंज देख लेंगे कि हमारे पास आइगन वैल्यू किस टाइप की मिल रही है, आइगन वैल्यू की मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या है, और उस हिसाब से हम अपना
कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है हम बता देंगे। सिंपल हो गई ना चीजें। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन सकता है। रेंज इज disconnected, these imply domain must be disconnected। क्योंकि अगर डोमेन कनेक्टेड होता तो रेंज सेट भी कनेक्टेड होता। हमारे पास क्या आ गया कि रेंज सेट डिसकनेक्टेड है। अगर रेंज सेट डिसकनेक्टेड है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डोमेन भी डिसकनेक्टेड ही रहा होगा, है ना। P इम्प्लाई Q, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, है ना। तो आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।